जय जय श्री सीताराम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु जी की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी की, जय राम दरबार की, जय समस्त देवी देवताओं की। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ मेरी गति और मति के अनुसार आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम मानस की चौपाइयों को सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, अर्थ सही समझ पा रहे हैं। अपने जीवन के अनमोल क्षणों को भगवान की सेवा में लगा पा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भरत जी की बड़ी प्रशंसा होती है। देवी देवता, श्री राम जी, मुनि वशिष्ठ जी, सभी लोग उनकी बड़ी सराहना करते हैं। उनकी भक्ति अद्भुत है। ऐसी भक्ति पूरे लोक में दूसरी कहीं नहीं उपलब्ध है। उसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। सुनि सुनि हमय पुरजन बानी, निंदहि जोग बिरत मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य काम करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम प्रणाम पुलकेतन। अयोध्या वासियों की प्रेम से पगी हुई वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। भगवान के आलोक में, भगवान के प्रकाश में हम सभी समाहित हैं, उन्हीं का अंश हैं। उन्हीं की प्रशंसा को हम अपने मुखारविंदों से कहने का प्रयास करते हैं। नर काहि ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीत पहिचानी। सील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बात है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच, करुणालय हैं, वरुणालय हैं,
संकोच के समुद्र हैं। भगवान मर्यादित है। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले, सभी को प्रेम की दृष्टि से देखने वाले। वे नेत्र इसीलिए सुंदर हैं क्योंकि उसमें करुणा भरी है और सभी को एक ही दृष्टि से देखते हैं। वह दृष्टि प्रेम की दृष्टि है और उनका स्वभाव सरल है। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। प्रेम मगन ते ही समय सब सुनियावत मिथिलेशु, सहित सभा संभ्रम उठ्यो रविकुल कमल दिनेशु। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदरपूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई, मंत्री, गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी उनसे भेंट करने आते हैं। भगवान के वन चले जाने से, सीता जी के वन चले जाने से वे भी अंदर अंदर बहुत दुखी हैं कि ये विधाता ने ऐसी परिस्थिति ही क्यों की। उनकी अगवानी के लिए भगवान उठ करके खड़े हो जाते हैं। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, कामदगिरी पर्वत को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। जितने प्रभु सरल हैं उन्हीं के समान उनके भक्त भी सरल हैं। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट महसूस नहीं हुई, जरा भी क्लेश नहीं हुआ। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम जी और जानकी जी हैं। मन तह जह रघुबर बैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुध केही। बहुत ही सुंदर चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। मन तह जह रघुबर बैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुध केही। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। ये तन और मन दोनों ही भगवान में रमा हुआ है। आवत जन को चले ही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखे अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदरपूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी, वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों सहित श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चले। अपनी कुटिया में ले गए भगवान। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथु। सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। शांत वातावरण है। जनक जी की सेना समाज मानो करुण करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। बड़ी सुंदर सुंदर उपमाओं का
प्रयोग किया है वो स्वामी तुलसीदास जी ने। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत पद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुवर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। वनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे। वन में विचरण करने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। आश्रम उधरी मिली जब जाई, मन उठे अबूधि अकुलाई। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र सोचहि नारी नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोष बोलहि बाम विधि कीन्हौ कहाँ। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखि दशा विदेह की। तुलसी न समर्थ को जो तरि सकै सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह यानी जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके। ऐसी उस समय की परिस्थिति हो गई थी। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा, बचन कर किरण मुनि कमल विकासा। तेहि के मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, आनंदित कर देती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? भला ऐसा हो सकता है? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है। भगवान जो कराते हैं, भगवान जैसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, भगवान जैसा अनुभव कराते हैं, व्यक्ति वैसा ही अनुभव करता है। ये सब कुछ भगवान की लीला है। विषय साधक सिद्ध सयानी, त्रिविध जीव जग
वेद बखाने, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी श्री रामचरितमानस की पावन चौपाइयाँ, सिद्ध चौपाइयाँ, चमत्कारी चौपाइयों की श्रृंखला आगे की ओर प्रवाहित होती रहेगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेने का प्रयास करेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।